नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा कृषि समिति से आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्राह्मण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष त्रिवेदी जी से वार्तालाप करेंगे। इनसे विशेष चर्चा करके जानेंगे कि इनकी संस्था किस तरीके से लोगों की मदद करती है। नमस्कार, मैं ब्राह्मण सेना का राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष मनीष आनंद त्रिवेदी, महाराष्ट्र नागपुर से। तो हम ब्राह्मण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष त्रिवेदी से जानेंगे कि इनकी संस्था किस तरीके से लोगों की मदद करती है, इसकी स्थापना कब हुई और इन्होंने अपने संगठन को कहाँ पर जोड़कर रखा है। ये सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। ब्राह्मण सेना की स्थापना 2016 में हुई। ब्राह्मण समाज की स्थिति को देखते हुए एक सशक्त सेना, एक सशक्त संगठन, ब्राह्मण हित, ब्राह्मण स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए स्थापना की गई है। जैसे कि आपने नाम सुना, ब्राह्मण सेना, ब्राह्मणों की वो सेना जो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए काम करे। आर्थिक रक्षा, शैक्षणिक रक्षा, व्यापारिक रक्षा, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ब्राह्मण सेना के हैं। हमने संस्था के रजिस्ट्रेशन के बाद में रवि भवन नागपुर जिले के अंदर में है, जहाँ पे आमदार खासदारों के निवास की व्यवस्था है, मंत्रियों की निवास की व्यवस्था है। रविशंकर शुक्ल जी की पुतले की हमने पुनर्स्थापना ब्राह्मण सेना द्वारा की है। ब्राह्मण रत्न का उन्होंने सम्मान हमने वापस किया उनको। हर साल हम लोग 2 अगस्त को पंडित रविशंकर शुक्ल जयंती मनाते हैं। ब्राह्मणों को सम्मान के लिए हमने शुरुआत वहाँ से की। कई बेरोजगार ब्राह्मण थे समाज के अंदर में, जिनको हमने रोजगार दिलाने में सहायता की है, मार्गदर्शन किया है। सरकार के द्वारा जो योजनाएं, लघु उद्योग महामंडल, उद्योग महामंडल के द्वारा हमने उनको छोटी छोटी योजनाएं दिलाई है। महिलाओं को लघु उद्योग महामंडल के द्वारा उनके जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, सीवन क्लास हो गई, मराठी में जिसको सीवन क्लास बोलते हैं, अचार बनाना, पपड़ बनाना, ऐसे उद्योगों की हमने शुरुआत करवाया है। वैसे ही जो ब्राह्मण समाज के युवक है जो सुशिक्षित तो है लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी योजना हमने उनको ला के दिया है। आपके ब्राह्मण समाज में आपके संगठन में कितने लोगों को जोड़ा है? ब्राह्मण सेना नागपुर के अंदर में 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और ये किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, संगठन की क्या विशेषता है, और आपने जहाँ पर संगठन जोड़ा है तो वहाँ के लोग किस तरीके से आप उनको मार्गदर्शन देते हो समय समय पर? पूरे इंडिया के अंदर में ब्राह्मण सेना के 148 ब्रांचेज हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, नागपुर शहर के नज़दीक पास के महाराष्ट्र के क्षेत्र है, हैदराबाद है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ से ब्राह्मण सेना के ब्रांचेस दिए हुए हैं। और उनका हम हर साल एक शिविर लेते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल शिविर होता है, जिसके अंदर सिर्फ अध्यक्षों को लेकर के किस तरह से काम करना, क्या करना, ये सब उनको हम मार्गदर्शन करते हैं। ब्राह्मण सेना ने सभी भाषाओं के ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए साल में एक बार देवी जागरण का कार्यक्रम भव्य करते हैं, जो बरडी से होता है, जिसमें कम से कम काफ़ी लोगों की उपस्थिति रहती है। महाप्रसाद होता है, कई नेता उसके अंदर आकर के संबोधन करते, उद्बोधन करते हैं। ब्राह्मण समाज आगे बढ़ के लोगों की मदद करे और साथ ही समाज, ब्राह्मण समाज का नाम आगे बहुत बढ़े, इसके लिए आप विशेष कार्यक्रम जो रखते हो, तो उसमें आप क्या बताते हो आपके सेना से जुड़े लोगों को? विशेष कार्यक्रम में हम एक ही मार्गदर्शन करते हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी हमको सहायता करना है। महिलाओं के लिए हमने ब्राह्मण महिला सेना बनाई हुई है। ब्राह्मण महिला सेना की जो अध्यक्ष है श्रीमती जयमाला दयाशंकर तिवारी हैं। विदर्भ अध्यक्ष श्रीमती ज्योति अरविंद अवस्थी है। नागपुर शहर के अंदर में अध्यक्ष चिंटू पुरोहित, कार्याध्यक्ष जो है मेन हमारा कार्याध्यक्ष जो है प्रतीक त्रिवेदी है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव, सह सचिव जो है विकास जी निमोले हैं। ऐसा करके एक बहुत बड़ी संगठन है। महिला सेना की प्रस्तावना स्थापना जो है श्रीमती सीमा तिवारी, सुषमा मिश्रा, मनीषा पाठक, ये 3 महिलाओं ने शुरुआत में ब्राह्मण सेना को ज्वाइन किया था। ब्राह्मणों महिलाएं ज़्यादा बाहर नहीं आती है, तो ये 3 महिलाओं ने बाहर आकर के ब्राह्मण महिला सेना बनना चाहिए, उसका विचार रखा और उस विचार के अंतर्गत हमने श्रीमती जयमाला तिवारी की नियुक्ति की है। और जयमाला तिवारी के द्वारा जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो अनुवांशिकता से बढ़ना चाहिए, अनुवांश से बढ़ना चाहिए, वो उन्होंने हर साल लिया है और काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। जी, मुझे बताइए कि नए साल की शुरुआत हुई है, तो ऐसे शुरुआत में ब्राह्मण सेना के माध्यम से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज में क्या एक संदेश देना चाहते हैं? समाज में शांति सुख का संदेश दे रहे हैं। और हर समाज की उन्नति कब होती है? जब वह समाज आर्थिक तौर पर मजबूत हो। ब्राह्मण समाज ने एक दूसरे ब्राह्मणों की सहायता करना चाहिए और ब्राह्मणों के अलावा दूसरे समाज के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए सहायता करने के लिए।
आपने अभी तक का काफ़ी सारे समाज में कार्य किए जिसमें आगे बढ़ के लोगों की मदद की है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी प्रांत का हो या कहीं से भी हो। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हमने आपके देखे भी है, सुने भी है। तो उसमें से कुछ ऐसा जो विशेष आपके जहन में हो, हमारे दर्शकों से आप अगर बताना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे भयावह दृश्य था कोरोना काल का। इस काल में जो लेबर थी, मजदूर वर्ग था, उनको जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण सेना ने उन मजदूरों को भोजन की व्यवस्था कराई। ऐसा भोजन जो कैरी कर सकते हैं, बिस्किट के पैकेट, हल्दीराम के चूड़े के पैकेट, बिस्लरी की बोतलें दिए। और कईयों के तो पैर में छाले थे। वहाँ जात पात सब खत्म हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ मानवता एक जात थी और हर मानव का हमने वैसे सेवा की है, जिसके अंदर में लगातार 1000 व्यक्तियों को बना हुआ भोजन वाड़ी से हम लोग दे रहे थे, हिंगना से दे रहे थे। और नागपुर शहर के अंदर में जहाँ पे भोजन खत्म हो गया, किराना खत्म हो गया, वहाँ ब्राह्मण सेना द्वारा 22 किलो की किराना की किट हमने बांटा। तो कोरोना काल के संकट में सबसे बड़ा दुख लोगों को अन्य का था कि लोग 2 टाइम का भोजन जुटा पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय पे आपकी संस्था के माध्यम से लोगों को 2 टाइम का अन्न मिला और काफ़ी सहायता दी गई। इसके अलावा समाज में ऐसे काफ़ी महिलाएं होती है कि जो बहुत पीड़ित होती है, जो बहुत तकलीफों का सामना करती है। उन महिलाओं के लिए खासकर हमारी तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं? हम लोग ऐसे महिलाओं के लिए जहाँ पे विघटन हो जाता है समाज के अंदर में, परिवार टूटता है, ऐसे परिवार को लेकर के हम काउंसलिंग करते हैं। हमारी महिला सेना उस लड़की के साथ बैठकर काउंसलिंग करती है या उसके फैमिली के लोगों के साथ करती है, और हम लड़के वालों की तरफ काउंसलिंग करते हैं और दोनों को एक स्थान में ला करके उस परिवार को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से कई जोड़े फैमिली कोर्ट से हमने वापस ला करके उनको अपने परिवार में वापस स्थापित किया। और मुझे बताइए, आज का सबसे बड़ा अगर मुद्दा देखा जाए तो बेरोजगारी का, जिसमें हमारा ब्राह्मण समाज भी आगे आके युवाओं की मदद कर रहा है। तो किस तरीके से आप बेरोजगार युवाओं को मार्गदर्शन देके उनको सही मार्ग बताते हो? रोजगार एक बहुत विशेष मुद्दा है, हर समाज का है, ब्राह्मणों का तो है ही है, हर समाज का है। तो उसके लिए हम लोग रोजगार की क्लासेस लेते हैं, जिसके अंदर में लघु उद्योग महामंडल के जो अधिकारी है उनको बुलाकर सरकार द्वारा जो स्कीमें दी जा रही है वो स्कीमों का हम लोग लाभ कराते हैं। जो बच्चों का 12वीं फेल हो गए हैं उसके ऊपर हम लोग स्टडी करा के वो स्कीम उनको दिलाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो 10 पढ़े लिखों की टीम बना करके उनको ग्रुप फंडिंग करा देते हैं। फूड ऑन व्हील के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने नागपुर में लाया और पूरे विदर्भ में लाया हुआ है। यानी एक प्रकार से जागरूकता, युवाओं के अंदर में जागरूकता फैलती, जो सरकार के द्वारा स्कीम निकलती है आप उसमें जागरूकता करते हो। इससे अभी तक का कितने युवाओं ने लाभ उठा चुके हैं जिन्होंने सही मार्ग पे आगे चल के इसमें अटल किया है? इसमें गणना असंभव सी है, क्योंकि हम ब्राह्मणों के अलावा सभी समाज के लिए कर रहे हैं, तो वो अनगिनत होती है। जो बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं जिसके अंदर हम सभी को बुलाते हैं, और कई बच्चों को, कई लोगों को हमने रोजगार दिया हुआ है, कईयों को हमने सर्विस लगाई हुई है। जहाँ हमको सरकारी नौकरी की उम्मीद नहीं रहती वहाँ हम प्राइवेट जो कंसर्न है उनके डायरेक्टर्स को बुला करके उनके साथ मीटिंग करके जो ग्रेजुएट्स है, जो नॉन ग्रेजुएट्स है, उनको हम लोग लगा देते हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि ब्राह्मण सेना ने गायत्री मंदिर में आओ गढ़े संस्कार अभियान का आयोजन किया था, जिसमें कुछ ब्राह्मण सेना के भी थे। तो उसके बारे में किस प्रकार से चर्चा, जिसमें युवाओं को संस्कार रहित होना चाहिए, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से माता पिता का आदर करना चाहिए और किस तरीके से समाज में नाम रोशन करना चाहिए, इसके बारे में एक विशेष चर्चा की गई थी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। उसमें विशेष तौर पे गायत्री मंदिर, गायत्री परिवार जो है ये तो सदैव ही समाज उत्थान के लिए काम करता है। ऐसी कई संगठनों ने मिलकर के उस कार्यक्रम के में साथ दिया था, हिस्सा लिया था, और उसमें युवाओं को नशा मुक्ति पे हमने विशेष करके मार्गदर्शन किया कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति ऐसा कोई नशे का लिप्त ना हो, मांस भक्षण ना करे, सिगरेट, तंबाकू ये सब चीज़ों से दूर रह करके सुबह उठ के पूजा पाठ करके नित्य कर्म करना है। और सबसे पहले रोजगार सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट रहा है, समाज के लिए, हमारे भी, ब्राह्मण समाज के लिए भी और दीगर समाज के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि पूरे भारत देश में 138 ब्रांचेस है हमारी, और वो ब्राह्मण सेना के ही नाम से अलग अलग जगह पर काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। तो आपका किस तरीके से आपने ये इतनी सारी ब्रांचेस बनाई और वहाँ के लोगों को जोड़ा? इसमें तो काफ़ी मेहनत, यानी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगी होगी आपको। ये पूरे ब्राह्मण सेना की स्थापना से लेकर आज तक के जो कार्यक्रम हुए उसमें एक नेता को मैं धन्यवाद दूंगा। एक कार्यक्रम में रात को उन्होंने बताया था कि ब्राह्मणों को संगठित करना असंभव सा है, विकास तो भूल जाओ,
तो उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया रात को 2:30 बजे, और दूसरे दिन हमने इसका रजिस्ट्रेशन करा करके काम चालू किया। पर वाले के आशीर्वाद से, हमारे प्रयास से और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों के प्रयास से, हमारे यहाँ पे प्रमुख नागपुर जिले के अंदर 31 प्रमुख हैं, और इस सभी प्रमुखों के सपोर्ट से हम सक्सेसफुल ब्राह्मण सेना को चला रहे हैं और आगे काफ़ी समय तक के चलाएंगे इसको। जी, तो इसमें आपको काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई होंगी। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि हम संगठन में जोड़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और सामने वाले का कुछ और रहता है, तो उस समय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सब कुछ संभाल के, सब कुछ संजो के रखने का काम आपने आज तक का किया है। तो इस बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये दौर कैसा रहा। हर संगठन के अंदर में कुछ कम ज़्यादा होता है, जैसे परिवार में एक नरम एक गर्म होता है, वैसे ही पदाधिकारियों में भी कुछ गर्म होते हैं, कुछ नरम होते हैं। इनको सबको लेके चलना ही एक बहुत बड़ा आर्ट है, कला है, और ये कला में निपुण होना के बाद ही एक संगठन बनता है, और इस संगठन बनने के बाद में लगातार 5-6 साल चलना, ये अपने आप में एक गौरव है। जी, और आज तक हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है कि हमारा संगठन दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है, काफ़ी नाम कमा रहा है और समाज के प्रति काफ़ी रुझान है समाज का इस संगठन के प्रति, और इतने सारे प्रांतों में हमारा समाज बटा हुआ है और सब जगह पर विशेष कार्य कर रहा है। तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए कि वहाँ के लोग किस तरीके से आपके मार्गदर्शन के माध्यम से बराबर सबको लेके चलते हैं और किस तरीके से संगठन काम करता है। जो नागपुर शहर महाराष्ट्र के अंदर में ब्राह्मण सेना प्रमुख कार्यालय जो कार्यक्रम डिसाइड करता है, उसको व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने ब्रांचेस में भेजते हैं, और वो ब्रांच में नियुक्त पदाधिकारी उसको अनुसरित करके उस कार्यक्रम को लेते हैं। जैसे परशुराम शोभा यात्रा, परशुराम जयंती, ये सब जो अभी हमने नया किया था, इसमें आर्टिकल 15 के अंदर ब्राह्मणों के विरोध में काफ़ी चीज़ें कही गई थी, तो हमने आर्टिकल 15 का विरोध किया। आर्टिकल 15 फिल्म जो आई थी उसका विरोध किया। कई नेताओं के द्वारा अपशब्दों का उपयोग किया जाता है ब्राह्मण समाज के लिए, हम उसका पुरजोर विरोध करके प्रयास करते हैं कि उसको सबक सिखाएं। जैसे आपका कहना है कि हमारा संगठन सर्वधर्म संभाव है, हम हर एक प्रांत के, हर एक जात के लोगों को मदद करते हैं, जहाँ गलत दिखता है उसका विरोध करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम एक चीज़ आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि समाज में सबसे बड़ा मानवता का धर्म है, तो मानवता के धर्म को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक संदेश देना चाहो सभी लोगों को और हमारे दर्शकों को, तो आप क्या देना चाहोगे? ईश्वर ने मानव की जब रचना की तो उसने कहीं पे भी जाति धर्म का भेद नहीं रखा। हर समाज के व्यक्ति का रक्त एक है, ऑर्गन्स एक है, एक दूसरे को लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने भी हर समाज के व्यक्ति को लेके चलना है, लेकिन हर व्यक्ति का एक धर्म होता है। सबसे पहले धर्म के विकास के लिए उसने प्रयास करना चाहिए, और हर धर्म को आज़ादी है कि वो अपने धर्म के विकास पे प्रयासरत रहे, हमेशा रहे और संगठित होकर कार्य करे। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक कोई धर्म का विकास, कोई समाज का विकास नहीं हो सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी कार्यकारिणी रहती है, ब्राह्मण समाज का जो संगठन है किस तरीके से कार्य करता है, उनकी कार्यकारिणी कैसी रहती है। जैसे अभी वर्ष की शुरुआत हुई है, जनवरी से लेके अगर दिसंबर तक देखा जाए तो हमारे हिंदू समाज में ऐसे काफ़ी सारे त्यौहार आते हैं जहाँ हमको एक मौका मिलता है कि हमारे परिवार के साथ में हम जुड़कर कार्य करें, और संगठन के सभी लोग हमारा परिवार होते हैं। तो हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा संगठन की कार्यकारिणी किस तरीके से होती है। ब्राह्मण सेना के अंदर में युवाओं के लिए या पुरुषों की एक सेना ब्राह्मण सेना है। महिलाओं को जोड़ने के लिए ब्राह्मण महिला सेना की स्थापना की गई है, और महिलाओं के साथ में ये सब बच्चे अगर जो आते हैं उनका भी हम लोग लेते हैं। हम लोग ज्वाइंट कार्यक्रम लेते हैं जिसके अंदर महिला पुरुष का कोई भेद नहीं होता। महिला पुरुष और बच्चे, यानी एक परिवार के अंदर पति पत्नी और बच्चे पूरे हमारे कार्यक्रम में आते हैं और उस कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं। महिला सेना के साल भर के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं वो ब्राह्मण महिला सेना करती है। जो जेंट्स के कार्यक्रम है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड से लेकर ये जो कार्यक्रम है वो हम लोग लेते रहते हैं। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विकास के कार्य सबसे ज़्यादा होते हैं। और हमें ये बताइए कि हमारा ब्राह्मण सेना जो संगठन है ये किस तरीके से विचार आया। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जहन में किस तरीके से आया कि आपको संगठन का उद्घाटन करना चाहिए या इस तरीके से लोगों को जोड़ के आगे काम करना चाहिए। संगठन तो बहुत सारे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर लाखों संगठन है, लेकिन ब्राह्मण सेना, ब्राह्मण विकास मंच ऐसा कुछ हमने रखते। ब्राह्मण सेना, ये सेना शब्द के अंदर अग्रेशन है, एक भिड़ने की शक्ति है। ब्राह्मण बुद्धिमान है, सर्वबुद्धिमान है, सबको मालूम है, और ये बुद्धिमानों को लेकर के हमने एक संगठन बना दिया, एक रजिस्ट्रेशन कर लिया, और इसके अंदर हर व्यक्ति को स्वतंत्र विचार रखने की छूट दी है, आज़ादी दी हुई है। और सभी लोग मेरे साथ जितने महिला सेना में जुड़े हैं या ब्राह्मण सेना में जुड़े, सभी पदाधिकारी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि एक एक हीरे को जोड़कर मैंने पूरा हीरे का 9 घड़ा लका हार बनाया हुआ है। जी जी जी,
यानी आपके साथ जुड़े हुए सभी जितने हैं सब अपने आप में एक रत्न है, सब अपने आप में एक हीरे है जिनको आपने संजो के रखा है और जो आगे समाज में बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करते हुए और हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ब्राह्मण सेना अगर बोले या ब्राह्मण नाम भी ले तो सबसे पहले नाम जहन आता है परशुराम जी का। तो हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि परशुराम जी के बारे में थोड़ी विशेष चर्चा बताइए। भगवान परशुराम जी संत, महान संत और उनके द्वारा किए गए कार्य। भगवान परशुराम के हम वंशज हैं। परशुराम जी क्रोधित तो थे ही थे, उन्होंने 21 बार पृथ्वी की क्षत्रिय पर विजय पाया था। समाज में अन्याय के खिलाफ में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है। उनका हम लोग हर साल परशुराम शोभा यात्रा, परशुराम जयंती काफ़ी जोर से मनाते हैं। नागपुर जिले के अंदर में हमने आपका कॉटन मार्केट चौक जो है, जिसको गुजरात लॉक चौक बोलते हैं, उसको हमने भगवान परशुराम चौक का नाम देकर के उसकी स्थापना की है। साल में कई कार्यक्रम हम भगवान परशुराम जी के नाम से लेते हैं, जो कि काफ़ी सफल जाते हैं। जिस तरह आपने देखा कि हमने ब्राह्मण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष त्रिवेदी जी से बात की और विशेष चर्चा करके हमने यह जाना कि इनका संगठन किस तरह से लोगों की मदद करता है और 148 प्रांतों में इन्होंने लोगों को जोड़ के रखा है, जहां पर हर एक प्रांत के लोग समाज में हो रहे किसी भी अत्याचार, किसी भी अन्याय के खिलाफ होकर एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं और इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और नए साल की शुभकामना है कृषि समृद्धि की तरफ से मनीष त्रिवेदी सर को कि इनका संगठन इसी तरीके से आगे बढ़े, नाम कमाए और हमारे तरफ से इनको ढेरों सारी शुभकामनाएं। कृषि समृद्धि चैनल टीवी जो है, आज इस चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं कृषि समृद्धि टीवी को अपने तरफ से नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कृषि संबंधी कई विषयों पर इन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं, उसका निराकरण भी हुआ। कई ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा आई लेकिन कृषकों तक नहीं पहुंच पाई, तो काफ़ी अच्छे तरीके से कृषि समृद्धि टीवी जो है ये काम कर रहा है। और इनकी संवाददाता श्वेता मिश्रा को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ब्राह्मणों का एक विशेष मुद्दा उठा करके ब्राह्मण सेना की जानकारी ली। और आपको पूरे समूह को, कृषि समृद्धि टीवी समूह को मेरे तरफ से, मेरे ब्राह्मण सेना समूह की ओर से दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन।